नमस्कार साथियों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय जीएस स्टेशन में। साथियों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं पर्वतों की। पर्वत पर्वत क्या होते हैं, कितने प्रकार हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, पर्वत पठार मैदान में क्या, पहाड़ में क्या अंतर होता है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने वाले। तो अगर हम बात करें पर्वत की, तो पर्वत होता क्या है। तो देखिए, पर्वत क्या होते हैं। पृथ्वी, पहले तो पर्वत होते क्या है, ये पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। ठीक है, द्वितीय क्रम के उच्चावच। और उसके बाद बात करते हैं, ये ऐसे पृथ्वी पर ये ऐसे ऊंचे स्थलीय भाग हैं जिनका पार्श्व ढाल तीव्र एवं शिखर क्षेत्र संकुचित होता है। शिखर क्षेत्र संकुचित होता है, ये इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के, ऐसे इस तरह से। इनका पार्श्व ढाल कैसा है, ये तीव्र है। ठीक है दोस्तों, तीव्र है। और शिखर क्षेत्र, शिखर से क्षेत्र कैसा होता है, इसका संकुचित होता है, संकुचित। ठीक है, ये सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। 1000 मीटर से अधिक ऊंचे, फिर चाहे वो कितने भी हुए। जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत की, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी 8848 मीटर हाइट है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसके प्रकार की, तो ये कई प्रकारों से बांटा जाता है, जिसमें हमने इसे संरचना के आधार पर बांटा है। ठीक है, संरचना के आधार पर बांटा है। तो हम बात करें, पहला है इसमें बलित या मोड़दार पर्वत, बलित या मोड़दार पर्वत। ठीक है, जिसमें इस तरह से बलित पड़ते हैं। इसे हम लोग अभी इनके बारे में विस्तृत चर्चा करें, पहले आप समझिए। पहला है बलित या मोड़दार पर्वत, दूसरा है ब्लॉक पर्वत, तीसरा है आपका गुम्बदाकार पर्वत, और चौथा है अवशिष्ट पर्वत। अभी हम इनके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं पर्वतों के प्रकार की। तो पर्वत बेसिकली हम लोग जो पर्वत देख रहे हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। बलित पर्वत है आपका, ब्लॉक पर्वत है, गुम्बदाकार पर्वत है, और अवशिष्ट पर्वत है। अगर हम बात करते हैं बलित पर्वत की, तो बलित पर्वत क्या होते हैं, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या बलय पड़ने से बलित पर्वत का निर्माण होता है। जैसे हिमालय है, आल्प्स है, रॉकी है, एंडीज है। ठीक है, ये इस तरह से जब जब चट्टानों में बलय पड़ते हैं, तो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से जो बलय पड़ते हैं ना, उससे ये पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्लॉक पर्वत की। तो ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, जब पृथ्वी की, जैसे मान लीजिए कुछ सतह है, पृथ्वी की धरातल की सतह है, कुछ भाग उसका नीचे धंस जाए। जैसे मान लीजिए ये सतह है और उसका भाग इस तरह से नीचे धंस जाए, और कुछ भाग उभर जाए, एक भाग उभर जाए और एक भाग नीचे धंस जाए। तो दरारों के समीप के चारों ओर उठे भागों को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे बासाच रेंज, साल्ट रेंज पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करते हैं हम गुम्बदाकार पर्वत की। तो गुम्बदाकार पर्वत बनते कैसे हैं, जब ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान, जब ज्वालामुखी फटता है उसके दौरान जो लावा निकल के बाहर आता है, और उस वो लावा जब जम जाता है, जो जिसके निर्माण से जो पर्वत बनते हैं, उसे हम लोग गुम्बदाकार पर्वत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका ब्लैक हिल्स हो गया, बिग हॉर्न्स हो गया, ये सब किस में आते हैं, गुम्बदाकार पर्वत में। ये गुम्बदाकार इस तरह से पर्वत बनते हैं, इस तरह से, इनको हम लोग गुम्बदाकार पर्वत कहते हैं। ठीक है, और ब्लॉक पर्वत आपके इस तरह से होते हैं, ऐसे। ये नीचे वाला ये भाग जो है धस गया है, और ये भाग कैसा हो गया, ऊपर उठ गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अवशिष्ट पर्वत की, कि ये होता क्या है, अवशिष्ट पर्वत क्या होता है। जब पर्वतों का अपर्दन व अपक्षय हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई आपका जो पर्वत है, बहुत पुराना पर्वत है, और उसका अपक्षय समय के हिसाब से इरोजन और वेदर हो जाता है, तब अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए समय के हिसाब से ये छट जाए, तो ये एक पहाड़ी टाइप में रह जाता है। ठीक है, जैसे आपका अरावली का पर्वत, ठीक है, विंध्याचल का पर्वत, ये सब क्या है, ये अवशिष्ट पर्वत हैं। अगर हम बात करें पर्वतों की, तो ये धरती पर सबसे पहले पर्वतों में से एक गिने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्वत, पठार और पहाड़ में अंतर क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम इनमें अंतर करते हैं, पर्वत, पहाड़ और पठार में क्या अंतर होते हैं। तो पर्वत क्या होते हैं, पर्वत जमीन के वह ऐसे उभरे भाग जिनका शिखर क्षेत्र कैसा हो, शिखर क्षेत्र तीव्र ढलान हो और संकुचित क्षेत्र वाला हो। ठीक है दोस्तों, पहाड़ क्या होते हैं, पहाड़ पर्वतों के वही छोटे रूप जो अवशिष्ट हो जाते हैं, उन्हीं की छोटे रूप को हम लोग क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। पठार क्या कहते हैं, जमीन का वह भाग जो आसपास के क्षेत्रों से कैसा हो, अधिक ऊंचा हो व सपाट हो, हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम पठार कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पर्वतों का निर्माण होता कैसे है।
तो हम बात करते हैं पर्वतों के निर्माण की। पर्वतों के निर्माण की अगर बात करें तो कई साइंटिस्टों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, ठीक है, जिन्हें हम अभी समझाते हैं। पर्वत निर्माण का जो सिद्धांत दिया था वो कोवर ने दिया था। कोवर ने उन्होंने बताया था कि जब पृथ्वी का संपूर्ण विकास हो रहा था उस समय पेंजिया व पैंथलासा, पेंजिया पेंजिया आपका महाद्वीप था, पैंथलासा आपका महासागर था। समय के अंतराल में इसमें विखंडन हुआ, तो पेंजिया में दो भूभाग का निर्माण हुआ। एक हो गया आपका ऊपर वाला हिस्सा हो गया आपका गोंडवाना अंगारा लैंड और नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। समय के हिसाब से ही ऊपर वाले अंगारा लैंड में उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया का निर्माण हुआ और नीचे वाले में गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया व अपना प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ था। इन्होंने भूसन्नति में सिद्धांत में बताया था कि जो समुद्र में जहां आज हिमालय है वहां टैथिस नामक एक सागर था, उसी के जो पृथ्वी का जो प्रायद्वीपीय भाग था भारत का वो आके ऊपर कहाँ लग रहा था, आगे वो एशियाई प्लेट पर टकराया, जिससे कारण क्या है, हिमालय का निर्माण हुआ। उन्होंने ऐसे इसी प्रकार का एक सिद्धांत दिया था। जैसे हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत दिया। उन्होंने अपने प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में बताया था कि कैसे आपस में प्लेट टकराने से पर्वतों का निर्माण होता है, ये सब वगैरह वगैरह। अब अगर हम बात करें विशेषता की कि पर्वत की विशेषता क्या होती है, तो पर्वत की विशेषताएं देखो, किसी भी देश की सीमा को सुरक्षित करते हैं या सीमा बनाते हैं। जैसे आप अपने भारत को देख लीजिए, हमारे भारत की जो ऊपर वाला हिस्सा है उत्तरी भाग, उसमें हिमालय एक क्या कर रहा है, हिमालय पूरी हमारी सीमा बना रहा है और हमें सुरक्षित भी कर रहा है। क्यों, अगर हिमालय ना होता तो शायद आज चाइना हम पे कब्जा कर लेता, है ना। और हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये हवाओं का रुख बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हिमालय से उत्तर से अगर कोई हवाएं चल रही, ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो वो हिमालय से टकरा के वापस चली जाती हैं, ना कि भारत में आती हैं, प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो ये हवाओं का रुख बदलते हैं, ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, जहां पर्वत होंगे वहां बारिश उसके तल छटी में अधिक से अधिक होती है। जैसे आप देख लीजिए हिमालय का, या आप देख लीजिए गारो खासी जयंतियों की जो अपना मेघालय में जो पर्वत पहाड़ बने हुए हैं, पहाड़ियां हैं, उनमें देख लीजिए। और दूसरी व्यवस्था है, जहां पर्वत होंगे वहां नदियों का विकास होना ही होना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं भारत के पर्वत पहाड़ियों की, ठीक है। तो हम जैसे अगर बात करें सबसे पहले तो हिमालय, जो कि हमारे उत्तर में स्थित है। अरावली राजस्थान से लेके गुजरात से लेके दिल्ली तक, विंध्याचल, सतपुड़ा, अमरकंटक, पश्चिमी घाट आपका, पूर्वी घाट, इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, पंचमलाई, गिरनार, और भी भारत में बहुत सी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।